अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस क्रिप्टो फाल्कन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि BTC यहाँ से जो इथेरियम जो यहाँ से बाउंस लेने के बाद जो है वो 1680 और 90 का जो टारगेट मैंने आपको दिया था, तो होपफुली वहाँ से तक वो उसने अपने टारगेट को अचीव किया है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो होपफुली आपने 57% जो था वो जो है वो 10x के साथ, जैसे मैंने अपनी ट्रेड में जो प्रॉफिट लिया है यहाँ पे आके आपने बुक किया होगा। सेकंड, उसके बाद मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि यहाँ पे जो है वो रीटेस्ट होने के चांसेस हैं, वापस जो है वो इथेरियम इस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकता है, जो बड़ा क्लियर मैंने आपको अपने प्रीवियस एनालिसिस में किया था एज़ पर माई टेक्निकल एनालिसिस। तो सेम वैसे ही इथेरियम ने जब वेव दिखाया, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो लोग जानते हैं जो मुसलसल मेरे चैनल में आके व्यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक्स दे रहे हैं मुझे, तो मेरे इन कॉन्टेंट से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सेकंड, मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ कही थी कि अभी जो है वो हम जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, जिसकी अभी तक मार्केट में है वो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा, तो ये पैटर्न जो है अगर हम एज़ पर दिस पैटर्न अगर जो है वो इथेरियम अपना बिहेव दिखाता है, तो उसके यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। 1290, 1200, 1350 के राउंड में जो है वो इथेरियम जा सकता है। तो इस पैटर्न को हम तब कहेंगे, इथेरियम इस पैटर्न को एज़ पर जो है वो तब फॉलो करेगा जब जो है वो इथेरियम इस जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो आपको इसका वेट करना चाहिए कि इथेरियम जो है वो 1550 से 1520 के लेवल को डाउन करे, और कम से कम 1 घंटे की कैंडल इससे अगर नीचे क्लोज करता है तो आप जो उसके वो शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल जो शॉर्ट ट्रेड अगर आप प्लान करें तो उसका बहुत हैवी टारगेट ना रखिएगा, वो हम फर्दर डिटेल में आपको शो बता देंगे कि टारगेट कौन सा होना चाहिए। नियर अबाउट टारगेट 1480 या कुछ भी टारगेट होगा तो फर्दर मैं एनालिसिस करके नेक्स्ट आपको वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए जो है वो अभी ट्रेड का प्लान ना करें। तो जस्ट शॉर्ट वीडियो थी आपको इस अवेयर करवाने के लिए कि शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए अभी बेस्ट टाइम नहीं है। तो मैं अभी ज़रा ट्रैवल में था तो वीडियो थोड़ा लेट बना पाया, अदरवाइज़ मैं आपको यहीं से ब्रेक होकर शायद बता पाता मैं आपको। तो फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, उसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस क्रिप्टो फाल्कन। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी आपके वो इथेरियम के ऊपर, जिसमें आपको प्राइस की प्रोडक्शन बताई गई थी कि प्राइस जो है वो इस लेवल से 1560 के लेवल से जो है बाउंस बैक करके जो वो अप ट्रेंड में आने के इसके फेयर चांसेस हैं। तो उसमें हमने बताया था कि 400 की अगर कोई एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाने के इसके चांसेस हैं। बिल्कुल वैसे ही अभी आप देख सकते हैं कि 400 की जो 4 आवर की जो हमारी कैंडल थी उसने क्लोज किया है इसके ऊपर, उसके बाद जो है वो प्राइस अच्छी खासी बाउंस बैक हुई है। अब तब जब हम इस लेवल के ऊपर हमने जो है वो आपको इंट्रीज लेने का भी कहा था कि यहाँ पे आप जो है वो इंट्रीज ले सकते हैं, ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो अगर उस टाइम पे आपने वो ट्रेड लगाई है तो डेफिनेटली आप जो है वो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा कोई 8% का प्रॉफिट बनता है जो हमारे उस सिग्नल के ऊपर जो है वो आप लोगों ने लिया होगा। डेफिनेटली मैं खुद ट्रेड लगाता हूँ, जब मैं आपको ट्रेड लगवा रहा होता हूँ मैं खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो आप जो है वो बिना फिक्र होके जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट इसकी मूव क्या हो सकती है। अब नेक्स्ट मूव में क्या हो सकता है कि अब जो BTC की इसके इथेरियम की प्राइस है वो भी यहाँ पे 1740 तक के लेवल को जो है वो टच कर सकती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो है हमारा साइड वेव्स में जाएगा यहाँ पे इथेरियम। ठीक है, मैं अभी आपको शो करता हूँ इथेरियम यहाँ पे साइड वेव्स में जाके जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो इसको जो है फर्दर जो है वो अप मूवमेंट लेगा, 1740 तक के लेवल को वो टच करेगा। अब इसमें सेकंड चीज़ ये है कि 1740 के लेवल को जैसे ही हमारा जो एथेरियम टच करता है 40-50 के लेवल को, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर आए और BTC जो एथेरियम जो है ये फिर से जो है वापस अपनी इस सपोर्ट के ऊपर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस यहाँ पे आने के चांस है, उसके बाद फिर साइड वेव्स लेता हुआ फर्दर आप जो है वो 2000 की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। तो अभी हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो यही होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर आप एंट्रीज लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं वो यहाँ से जो है वो 1750 तक 1740 तक के एंट्रीज जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद अगर वेट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वापस यहाँ पे आने के चांस है। जैसे यहाँ पे जो है वो इथेरियम टच करेगा तो आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से जो है वो वापस यहाँ पे
बाउंस बैक करेगा, सेल काफ़ी यहाँ पे होगा एथेरियम। अब सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो इस किसी भी रीज़न से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो वैसे या कुछ भी कोई डंप आता है तो डाउन होती है थोड़ी सी मार्केट, तो चांसेस हैं कि एथेरियम जो है वो वापस इस लेवल में ट्रेड कर सकता है। 1580 से लेके 1540 के दरमियान के लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है अगर प्रेशर हो तो, जिसके बहुत कम चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वापस यहाँ पे आएगा और फिर से जो है बाउंस बैक जो है वो अप मूवमेंट में लेगा। तो अगर तो वापस जो है एथेरियम यहाँ से वापस आता है 1740 के लेवल से 1600 वाले लेवल पे वापस आता है, तो जैसा कि मैंने ब्रॉडर पिक्चर में बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर मार्केट में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ और यहाँ फिर वो आके जो है वो एथेरियम 1550 और 1580 में ट्रेड करता हुआ अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगा और वापस जो है 1200 से 1250 के लेवल को टच कर सकता है, जिसकी बहुत माइनर पॉसिबिलिटीज़ है, बट क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप इस रेजिस्टेंस को लाइन में जहन में रखें और इस हिसाब से जब अपनी ट्रेड प्लान करें। तो गाइस कंटेंट मैं रिसर्च करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। तो अगर आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हम दोबारा इसमें वीडियो करना चाह रहे हो, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड लाइक्स कीजिए, ठीक है, जिसमें हमारा भी फ़ायदा होता है और फर्दर आपको भी जो है वो डिटेल जल्दी मिल जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस क्रिप्टो फाल्कन। अभी हम बात करेंगे एथेरियम की प्राइस के ऊपर। तो अभी एथेरियम की जो प्राइस है वो 1645 की रेंज में जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अभी इसकी काफ़ी तो हाइप क्रिएट है अपना, जो अभी इसके मर जाने वाला है आगे बिटकॉइन एथेरियम वाला, जिसकी अपग्रेड चलनी है। तो उसी सिलसिले में कल नोटिफिकेशन वगैरह भी आए हैं बनास के, जो विड्रॉल डिपॉजिट जो है वो बैन बंद कर दिए जाएंगे कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ लोगों ने कल जो है वो यहाँ पे एंट्रीज ली हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ी सी अप जाती हुई नज़र आई है। बट पॉसिबिलिटी जो मुझे नज़र आ रही है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी आज 6 तारीख है, काफ़ी टाइम है, अभी 7-8 दिन पड़े हैं मर जाने में, तब तक मार्केट ने कुछ ना कुछ डाउन मूवमेंट कुछ अप मूवमेंट बनानी है। लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होगी तो बूस्ट कर पाएगी अपग्रेड के टाइम पे। तो इसलिए मार्केट को अपना जो है वो अप ट्रेंड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको एक शॉर्ट से चीज़ बताता हूँ जो बड़े पैटर्न पे नज़र आ रही है। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक हेड एंड शोल्डर टाइप जो है वो पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड जो है राइट शोल्डर, ठीक है। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो जो जो एथेरियम की जो प्राइस है वो खास जो है वो हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे रहता है और यहाँ से ब्रेक जो है वो नीचे को आती है, सपोर्ट टूटती है, तो हमें 1200 से लेके 13,000 जो है वो 1300 तक जो है वो प्राइस जो है वो हमें मिल सकती है रीटेस्ट करती हुई, जो कि हमारे प्रीवियस सपोर्ट भी है और जो कि परफेक्ट है वो डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है अप जाने के लिए। तो सेकंड ये कभी भी पता नहीं चलता हमें कि बॉटम है बॉटम नहीं है, बॉटम कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो पॉसिबिलिटी है दिस इज़ द बेस्ट पैटर्न टू गो अप, कि यहाँ से अगर हम आ रहे हैं ये सपोर्ट ली यहाँ पे ये किया और ये डब्ल्यू पैटर्न में चला गया, तो पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अब चली जाएगी। अदरवाइज मार्केट जो ऊपर जाने के चांसेस हैं वो यहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद है, ताकि जो हमारा गैप है वो फिल हो जाए और मार्केट जो है चली अप ट्रेंड में आ सके। तो फर्दर हमारे पास जो है वो कल का दिन है और उससे अगला दिन है वेडनेसडे और थर्सडे नाइट तक जो है वो सारी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, एंट्रीज कब लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग ट्रेडर्स हैं और आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे जो है वो एंट्रीज ले सकते हैं परफेक्ट टाइम, या मैं आपको अभी शॉर्ट टाइम में आप जरा सा 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको शो करता हूँ इसकी फर्दर डिटेल। जी, तो यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज बन रही हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो ब्रेकआउट ये तब कंफर्म होगा तब जो मार्केट जो है वो हमारी इस लेवल से 1700-1720 के लेवल से जो है वो मार्केट हमें अगर ऊपर ना दिखाई देगी, तो ये कंफर्म ब्रेकआउट है और इस अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इनवैलिडेट करते हुए मार्केट जो है वो ऊपर बूस्ट कर जाएगी। इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, बट क्रिप्टो है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप इस हिसाब से अपने एंट्रीज ले लें। लॉन्ग ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे एंट्रीज लेके वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा एरिया भी नहीं है स्पॉट ट्रेडर्स के लिए। बट आप जो है वो केयरफुली एंट्रीज लेके जो अपना फर्दर ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। तो जो ही कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो बाकी जो है वो इंट्रीज जो है हम आपकी बेस्ट पॉइंट यही है कि जो आप वेट कर लें, ठीक है, कल तक वेट करना है, आज शाम तक का वेट करना है, जैसे कुछ चीज़ सामने है कि मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवैस क्रिप्टो फाल्कन। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि जो है वो भी जो थीरियम जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट जो है वो करने के बाद इस रेजिस्टेंस से जो है वो नीचे आ सकता है, और वो अगर वो नीचे आएगा तो वो जो है हमारे जो है वो इस लेवल को जो है वो ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे वो अपनी स्टेबिलिटी दिखाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर उसकी अभी रात में हल्का सा मैंने आपको शेयर किया था कि पॉसिबिलिटी है जो है फर्दर थीरियम जो है वो नीचे आ सके। इसकी इतने ज़्यादा आप देखें तो बीटीसी जो लास्ट अभी डाउन हुआ है, तो वो बीटीसी डाउन हुआ है क्योंकि वो सेल आउट हुआ है, सोल्ड आउट हुआ है। मैंने अपनी ये वीडियोज़ के अंदर बताया कितनी वैल्यू जब वो सोल्ड आउट हुई है, वेल्स मार्केट से आउट हुई है, कुछ ट्रेडर्स थे वो हुई है मार्केट से, जिसकी वजह से जो है वो बीटीसी डाउन हो, और उसी बीटीसी की वजह से वो इथेरियम जो आपको जो है वो थोड़ा सा डाउन में नज़र आया है। अब फर्दर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो हमें नज़र आ सकता है कि बीटीसी जो हमारा जो इथेरियम है वो 14 से 70 से लेके 1480 की जो हमारी रेंज है इसके दरमियान में वो ट्रेड कर सकता है, यानी कि वो इस जो स्पोर्ट या को बनाते हुए इसको स्पोर्ट बनाते हुए फर्दर जो है वो यहाँ से जो है वो हमें जो है वो अप मूवमेंट दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल आप क्लोज आइज रखें इस 1476 से लेके 1400-1500 तक के हमारा जो लेवल है, 1480 से लेके 1500 का लेवल जो है ये हमारी सॉलिड सपोर्ट रही है रिसेंटली। तो इसकी बेस पे आप शॉर्ट एंट्रीज तो बिल्कुल मत लीजिएगा, और स्पॉट ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। और जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो भी वेट करें और जो है वो ताकि हमारे प्रॉपर जो ब्रेकआउट अगर जैसे हमें नज़र आए 1550 से ऊपर से इसके बाद का, तो हम फिर उस हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो इसको एंट्रीज ले सकते हैं। तो मैं गाइस कंटिन्यूसली मुसलसल ट्रैवलिंग में हूँ, तो जिसकी वजह से आपको जो है वो इश्यूज आ रहे होंगे काफ़ी, मेरी वॉइस के हवाले से वॉइस डिस्चार्ज हो रही हैं, चीज़ों ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आई अगेन अपोलोजाइज। एंड इसके सेकंड जो मैं आपको ब्रॉडर वो दिखाता हूँ, इसका जो आपको दिखा रहा था कि हमें जो इस तरह का जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ तक 1280 तक आ सकता है अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें क्लियर जो है वो एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो दिखाई देगा, जिस जो इस तरह से अप करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जिसके चांसेस अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। बट क्रिप्टो है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये जो लास्ट हमारी सपोर्ट ये रही है, दोबारा इसको अभी तक जो है वो इथेरियम ने अभी तक रीटेस्ट भी नहीं किया हुआ, ठीक है। 1350 से लेके 1380 तक का जो हमारा लेवल है ये रीटेस्ट जो है वो हो सकता है, इसके क्लियर चांसेस हैं। बट अगेन वो अगर तो हमारा बीटीसी कोई डाउन मूवमेंट नहीं दिखाता तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो हम वापस जा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो मार्केट जो है वो फर्दर जो है वो आपको डाउन दिखा सकती है। 1380 तक का लेवल अगर हमारा आता है तो ये हमारी जो लास्ट रेजिस्टेंस रही है वो हमें एज ए सपोर्ट जो है वो काम कर सकते, जैसे उसने यहाँ पे हमें वो सपोर्ट दिखाई है, इस पैटर्न पे जहाँ हमें सपोर्ट दिखाई है यहाँ से फिर वो 1380 की सपोर्ट देके इसमें डब्ल्यू पैटर्न का बताया, तो यहाँ पे आके जो है वो आप जा सकती है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तब है जब हमें यहाँ से इसको ब्रेक करता हुआ जो है वो दिखाई देगा थीरियम। तो अभी तक तो स्ट्रॉन्ग इंडेक्स हैं। लास्ट हमारी जो एक और चीज़ थी कि हमारी जो थीरियम लास्ट बाई हुआ था, काफ़ी हैवी क्वांटिटी इसकी बाई हुई थी, 756 बीटीसी के राउंड अबाउट इसकी बाइंग हुई थी इस लेवल के ऊपर। 26 जो है वो उसकी जो लास्ट इसकी बाइंग हुई थी, काफ़ी हैवी बाइंग हुई थी इसकी, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, इसकी 26 अगस्त यहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो बाइंग हुई थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी इथेरियम की इस लेवल के ऊपर। तो अभी देखा जाए तो इथेरियम अभी उस लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो अगर तो इस लेवल पे या इस ब्रेक से थोड़ा सा डाउन आता है, तो अगर तो ये वाली वेल जो है वो सीलिंग करती है तो 100% जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ पे आ सकती है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इथेरियम जो है वो बाई हुआ है, तो इसलिए ये इसका अभी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ही ज़्यादा चांसेस हैं। फर्दर जैसे ही कुछ चीज़ सामने आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस क्रिप्टो फाल्कन। तो आपने मेरी प्रीवियस एनालिसिस की वीडियोस में जो देखा होगा, जो लास्ट मैंने आपको यहाँ के ट्रेड लेने का जो हमने कहा था, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड लेने का बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी एथेरियम की। अगर तो आपने उसी हिसाब से ट्रेड्स दिए हैं जैसे कि हमने आपको जो है वो सिग्नल्स वगैरह दिए थे, तो अब तक आप डेफिनेटली 13% जो है वो प्रॉफिट में होंगे।
अगर अपना आपने यहाँ से भी इंक्रीज लिया तब भी आपका प्रॉफिट जो है वो 8% का होगा। तो ये स्पॉट ट्रेडर का प्रॉफिट था। आपने अगर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड ली, लॉन्ग ट्रेड ली होगी, फ्यूचर ट्रेड ली होगी, तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉफिट जो है वो इससे ज़्यादा होगा। अभी कल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लियरली कहा था कि हमें जो है अभी इस ब्रेकआउट को देखना है। अगर अथेरियम जो है वो 1 आवर कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज करता है, हाँ, तो हम जो है वो फर्दर ब्रेकआउट जो है वो अप ट्रेंड में हम जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 1 आवर की कैंडल है वो एक्जैक्टली जैसे ही ऊपर क्लोज हुई है, तो अथेरियम उसके बाद जो है वो अपना जो बुल रन दिखा रहा है, तो काफ़ी ऊपर की तरफ उसके बाद जो है वो अथेरियम जा रहा है। तो मैं आपको शो करता हूँ ग्राफ जरा, ये देखिए 1 आवर कैंडल क्लोज हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद फर्दर कैंडल जो है वो टुवर्ड्स द नेक्स्ट मूव जा रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 1730 से 4045 की रेंज का मैंने जो आपको क्लियर किया था कि ये जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट इसके बाद का है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस यही है। फर्दर अगर कोई इसमें कोई एंट्रीज लेना चाह रहा है तो बहुत रिस्की है ये फिलहाल एंट्री लेने के लिए। तो वो इसलिए मैं रिस्की कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल अभी हमारा चल रहा है वो लास्ट, अभी जो लास्ट हमारा अप थी वैल्यू 1690, वो उससे अब जो है ऊपर जो है अभी वो क्लोज नहीं हुई कोई भी कैंडल। तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस दरम्यान में एक आ रही है 1700 के लेवल के ऊपर। तो ये जो 1700 से 1740 तक का जो लेवल है बड़ा क्रूशल है। ये जो है फर्दर डिसाइड करेगा कि इसके बाद जो है वो इथेरियम जो है वो डाउन ट्रेंड में आता है या जो इथेरियम जो है वो अप ट्रेंड में जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को जो है वो हमने बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना है। जैसे हमारी कोई इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप फर्दर जो है अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये हमारी जो लास्ट रेजिस्टेंस होगी फर्दर हमारा जो बुल रन है उसको जो है वो फर्दर जो है वो ऊपर लेके जाने के लिए। जैसे मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है वो डिटेल दिखाई थी, ये पॉसिबिलिटीज ये भी नज़र आ रही है इसके बाद जो मार्केट दोबारा से करेक्शन लेने के लिए जो इस पैटर्न पे आ सकती है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो कि पॉसिबिलिटी है, अगर हम इस पैटर्न को इनवैलिडेट करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो 1740 के ऊपर अगर हमारी कुछ कैंडल क्लोज होती हैं, 4 आवरली कैंडल मल्टीपल क्लोज होती हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम क्लियर टुवर्ड्स द इस जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं। तो वो हम उसके बाद उसके हिसाब से हम आपसे बता देंगे जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगी। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए जो है वो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। तो उससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें जो है वो मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवैस क्रिप्टो फाल्कन। ये बहुत अर्जेंट और शॉर्ट वीडियो है। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो क्या होने जा रहा है एथेरियम के अंदर। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे जो है वो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो काइंडली मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट इज़ मोस्ट अर्जेंट वीडियो ऑन एथेरियम फॉर योर नेक्स्ट ट्रेड। तो अभी होने क्या जा रहा है, जो भी चीज़ नज़र आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एथेरियम जो है वो यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट लेता हो और वो जो है ऊपर निकल जाएगा 730 टू 750 की रेंज के राउंड को टुवर्ड्स रेजिस्टेंस बना सकते हैं, अपने टारगेट तक की तरफ जा सकते हैं। मगर ये ब्रेकआउट तब कंफर्म होगा जब हम एथेरियम जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम 1 आवर कैंडल जो है वो 1640 से लेकर 1650 के दरमियान किसी एक जगह पे 1640 से ऊपर अगर क्लोज करता है 1 आवर कैंडल, तो जो है आपका इसका मतलब ये ब्रेकआउट कंफर्म है। आप एंट्री ले सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस विद 16 से 25 से लेकर 1630 के राउंड को आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि एथेरियम यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट करके 1618 के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, इसलिए आपको अपने उसी हिसाब से अपनी रीटेस्टिंग के लिए जो अपना जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखें ताकि अपना लॉस जो ना हो और प्रॉफिट गेन करें यहाँ से। सेकंड, अगर जो एथेरियम यहाँ से ही बैक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वापस जो है वो 1550 की रेंज को जो वो रिटेस्ट कर सकता है। तो आप इस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर लें। तब तक के लिए मिलता है दोबारा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सेकंड, दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमें जो है वो नियर अबाउट 9:15 तक जो है वो पाकिस्तान टाइम के हिसाब से पॉसिबल है कि आपको जो है वो मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवैस क्रिप्टो फाल्कन। तो होप आप जो है प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस एनालिसिस को आपने एंजॉय किया होगा और आपने कुछ प्रॉफिट भी उससे गेन किया होगा डेफिनेटली, अगर आपने उसको फॉलो किया था जैसे मैंने जब आपको सिग्नल्स और अपने एनालिसिस जो है वो बताए थे। अभी ये तो हमारी जो ब्रॉडर पिक्चर चल रही है, तो मैं फर्दर डिटेल अगेन जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, ताकि शॉर्ट टर्म में अगर आप कुछ ट्रेड प्लान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग और अपनी जो है वो फर्दर डिसीजन जो आप ले सकें। अभी हम चलते हैं इसके 1 आवर टाइम फ्रेम में।
जी, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट जो है अपना एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जो है वो चांसेस क्या हैं कि एथेरियम कैसे मूव लेके जो है वो ऊपर जा सकता है। तो अगर आप मेरी लास्ट जो वीडियो बनी थी एथेरियम के ऊपर, इससे प्रीवियस वीडियो जो थी, उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मैंने जो है वो किस तरह से आपको प्रॉपर यहाँ पैटर्न बता के बताया था कि बीटीसी जो एथेरियम जो है वो यहाँ से प्रॉपर यूज करता हुआ जो हमारी अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखा सकता है। तो आप उस वीडियो में इस लाइन को भी देख सकते हैं कि किस तरह से एनालिसिस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठे हैं हमारे। तो अब तो बनता है भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। अगर आपको अभी भी लगता है कि कंटेंट फेक है या आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो फिर तो भाई कुछ नहीं कर सकते। फर्दर आप जो है अपनी मूवमेंट को देख लें। ये एक नया मैं आपको पैटर्न सा बना के मैंने स्क्रीन पे दिया है। अब फर्दर जो मूवमेंट जो है वो इथेरियम की वो यहाँ से जो है वो रीटेस्ट के बाद जिसकी जो सपोर्ट थी 1610 की, इसकी जो सपोर्ट बड़ी सॉलिड है, उसको इसने रीटेस्ट करना है। और जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है वो 1740 की है। अगर हथेरियम जो है वो हमें 1680 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो ये कंफर्म 1740 तक जाएगा। 1740 के बाद ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। कुछ जो छोटे बायर्स हैं वो सोल्ड आउट करेंगे, वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो दोबारा आपको 1610 और 20 के अगेंस्ट जो है वो मिल सकती है। और सेकंड चीज़ ये है कि कल जो है वह बाइंग हुई है रात में एथेरियम की, यहाँ पे बहुत सॉलिड बाइंग हुई है, जिसकी वजह से आपको ये एक सॉलिड बूस्ट मिला है अपवर्ड की तरफ। तो अभी कोई चांसेस बहुत कम है कि दोबारा जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी अगेन, लेकिन पॉसिबिलिटी है जब जहाँ पे जिन्होंने बाइंग की है और वो यहाँ पे आकर सोल्ड आउट करते हैं तो मार्केट डेफिनेटली टेस्ट कर सकती है, साइड वे भी ले सकती है या फर्दर सोल्ड आउट के बाद जो है वो नीचे की तरफ भी आ सकती है। बट जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो इसके जो है वो इस रेजिस्टेंस तक जाने की है। 1740 का जो है 1730 से लेकर 1740 का लेवल जो हम टच करेंगे और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि हम रीटेस्ट करने के लिए जब वापस या 1650 या 20 के राउंड बोर्ड जो है वो वापस आ सकते हैं। तो फर्दर जो है उसके बाद के एनालिसिस मैं नेक्स्ट आपको शेयर करूंगा। अभी तक के लिए दो सॉलिड जो हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट चल रही है वो आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये 1610 और 20 के राउंड बोर्ड एक सपोर्ट है, ठीक है। और सेकंड हमारी ये स्पोर्ट चल रही है 1520, 30 और 40 वाली जो है ये स्पोर्ट चल रही है। और ये हमारी जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। आप इस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर लास्ट आपने ट्रेड प्लान की थी तो डेफिनेटली आपने जो है वो अपना जो 10% का जो प्रॉफिट था स्पॉट ट्रेड में लिया होगा, फ्यूचर में लिया होगा, तो डेफिनेटली आपको जो है वो 100+ भी प्रॉफिट इसका मिल सकता है। तो मेरी मैक्सिमम ट्रेड जो फ्यूचर ट्रेड होती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग का मैं एक्चुअल कह रहा होता हूँ कि यहाँ पे आप स्पॉट ट्रेड जो है वो ले सकते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग का ये बेस्ट सिग्नल था। और फ्यूचर ट्रेड अगर आपने लगाया तो आपने डेफिनेटली तब भी अच्छा जो है वो कमाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस क्रिप्टो फाल्कन। ये तो गाइज मैं ज़रा काफ़ी बिजी था इस वीकेंड, इसलिए मैं कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर सका। बट जो प्रीवियस एनालिसिस थे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और मार्केट ने कुछ अभी कुछ खास मूव भी नहीं दिखाई। तो एग्जैक्टली फिलहाल मार्केट का बिहेवियर वही है जिससे हमने आपको लास्ट शो किया था। तो उसके हिसाब से वो पॉसिबिलिटी है कि आपने जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग में 90% का प्रॉफिट लिया होगा अगर आपने इस लेवल पे मेरे कहने के ऊपर जो एंट्रीज ली थी। तो उसके बाद देखा आपने एग्जैक्टली वैसे ही वो अथीरियम जो है वो मूव कर दिखाता गया अपनी, जैसे अपनी एनालिसिस के अंदर शो करवाते गए हैं। बट अभी देखना ये है कि अथीरियम जो है वो मैं नेक्स्ट मूव अपनी कैसे दिखा सकता है। जैसे कि हाइप भी बनी हुई है कि इसका अथीरियम का जो मर्ज आगे आने वाला है, तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि मर्ज को हम किस नज़र से देखते हैं, क्या हिसाब हो सकता है। अभी हम इसके तरह ब्रॉडर व्यू में आपको लेके जाता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने आपको जो इसकी एक चीज़ बताई थी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम ये प्ले आउट होता है सिनेरियो तो यहाँ पे इसकी रिजेक्शन बड़ी सॉलिड बनती है डाउन ट्रेंड में। और फिर मे बी ये 15 तारीख के मर्ज के बाद ये जो है वो आप जाना शुरू करें। एक पॉसिबिलिटी ये है जिसके अब चांसेस यहाँ बहुत कम हो गए हैं इस ब्रेकआउट के बाद। बात वो जैसे ही जो उसने रेजिस्टेंस को जो है अपने तोड़ा है तो वापस फिर से वो उसी सपोर्ट को सॉलिड तरीके से सपोर्ट को नहीं गेन कर सका, 1740 के सपोर्ट को। अब वो जो उसकी ट्रेड चल रही है वो 1700 से लेकर 1740 के दरमियान जो है वो अथीरियम अपनी ट्रेड दिखा रहा है। अभी ये जो लेवल हमारा है ये बड़ा डीपली देखने वाला है। अगर यहाँ से अथीरियम जो है वो ब्रेक करता हो नीचे इस लेवल की तरफ आता है तो उसके बाद ये लेवल हमारा जो है बहुत क्रूशल लेवल है। अगर इन लेवल को एथेरियम किसी भी सूरत में ब्रेक करता है तो ये बहुत नीचे तक जा सके, इसकी करेक्शन बहुत डीप हो सकती है, ठीक है। जिसके बारे में भी कहना कुछ भी कबल वक्त है, लेकिन ये बड़ी डीपली करेक्शन होगी। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी ये आ रही है अगर हमारा जो मर्ज है वो बड़ा सॉलिड और क्लियर रहता है तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो साइड वेव्स लेता हुआ थीम जो है यहाँ से वो अब जाएगा,
यहाँ से फिर थोड़ा रीटेस्टिंग दिखाते हुए हमारा जो है टुवर्ड्स 2000 की तरफ जो अपना जो है वो अपने जो है मूव दिखा सकता है कि वो यहाँ से क्लियरली 2000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ से 4 आवर की कैंडल्स जो है वो 1740 के लेवल से ऊपर क्लोज होती हैं तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो इस हिसाब से आप अपनी फिलहाल शॉर्ट ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। इस लेवल से लेके इस लेवल तक की आप शॉर्ट ट्रेड्स प्लान कर लें। अगर यहाँ से 4 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद इस लेवल को क्रॉस करती है तो कंफर्म 2000 का टारगेट हमारा एथेरियम के ऊपर है। लेकिन सेकंड थिंग जो गाइस मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 15 तारीख को जो मर्ज होने जा रहा है, पॉसिबिलिटी हर तरह की हो सकती है क्रिप्टो के अंदर। लाजमी नहीं है वो मर्ज इनका सक्सेसफुल जाए, वो फेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन भी हो सकती है। क्योंकि इसकी जो हाइप थी, उस हाइप की वजह से लोगों ने बड़ी सॉलिड जो है वो बाइंग की है एथेरियम की। कुछ इस लेवल पर बाइंग हुई है, इस लेवल के ऊपर ही बाइंग हुई है, इस लेवल के ऊपर ही बाइंग हुई है। अगर यहाँ से कोई एक लेवल भी क्रॉस सोल्ड आउट करता है तो फिर ये लेवल जो है वो इजीली टच कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि हमारा एथेरियम जो है अगर अभी यहाँ से क्लोज ऊपर करता है 1740 के बाद और यहाँ पे जाता है तो ये डबल बॉटम हो जाएगा हमारा टुवर्ड द डाउनसाइड, जिसकी जो बड़ी डीप करेक्शन नजर आ सकती है इस लेवल तक। अगर ये सिनेरियो यहाँ से प्लेड आउट होता है, साइड वेव्स लेता हुआ एथेरियम जो है वो इसके आगे ऊपर क्लोज करता है, फिर फर्दर टूवर्ड 2500 या ऊपर की रेंज की तरफ जाता है, तो जो हमारा जो है वो मर्ज सक्सेसफुल है और हम एथेरियम जो है वो सॉलिड तरीके से जब बूस्ट करता आपको दिखाई देगा। बट फिलहाल जो हमारा क्रूशियल लेवल है वो यही देखने वाला है जो आपको मैंने बताया है, 1700 से लेके 1740 तक का जो लेवल है इसको आप ध्यान में रखें। इसी हिसाब से अपनी फिलहाल शॉर्ट ट्रेड्स प्लान करें। फर्दर जैसे ही कोई डिटेल आएगी मैं आपको वीडियो से हाजिर हो जाऊंगा। मैं ज़रा फैमिली के साथ जैसे आपको पहले बताया, तो बस आप चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस क्रिप्टो फाल्कन। जी, तो आपने लास्ट मेरी जो अपडेट थी उसको एंजॉय किया होगा, होपफुली आपने प्रॉफिट भी लिया होगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ तक कि हमारी जो प्रोडिक्शन थी वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से वो बूस्ट की है और आपने इसके ऊपर होपफुली ट्रेड भी ली होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो बनाई थी एथेरियम के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेटर दिया था कि पोसी जो है एथेरियम जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो टेस्टिंग अपनी साइड वेव्स लेता हुआ उसके बाद टुवर्ड्स दी नेक्स्ट मूवमेंट ले सकता है और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस हाई को क्रॉस करना है। अगर एथेरियम इस हाई को क्रॉस नहीं करता, जो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन किया था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस रेंज को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा और हमारे इस जो है फ्लैग पैटर्न है हमारा, इसके अंदर अपन जो है वो टेस्टिंग दिखा सकता है, जिसके अंदर बड़ी सॉलिड तरीके से मैंने वो कहा था कि 1740 और 1700 की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो हमारे लिए काफ़ी जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी। तो अभी जो उसके बाद हमने आपको दो रेजिस्टेंस बताई थी, सॉलिड रेजिस्टेंस थी वो 1680 की थी, तो पॉसिबिलिटी है कि 1680 तक जो है वो एथेरियम जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने ज़रूर उसमें ये चीज़ नोट की होगी, जो मैंने आपको था वो क्लियर हिंट दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि 1710 से लेके 1780 तक का जो लेवल है वो एथेरियम जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो आपने देखा है कि बड़ा सॉलिडली वैसे ही बिल्कुल उसने बिहेव किया एथेरियम ने, जैसे कि हमने जब आपको प्रेडिक्ट किया था। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी हमारी वो 1740 का लेवल है। अब हमने 1740 के लेवल को देखना है कि आया कि एथेरियम इसको क्रॉस करके अप ट्रेंड की अगर मूवमेंट दिखाता है, मिनिमम 4 आवर की क्या है वो कैंडल्स इसके ऊपर दिखाता है, क्लोज करता है इस लेवल से ऊपर, तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एथेरियम जो है वो टुवर्ड्स जाएगा और 1780 से जो लेवल को अब जो है वो क्रॉस करने की ट्राई करेगा। अगर किसी भी सूरत में 1780 का लेवल क्रॉस नहीं होता तो बड़ा डीप हमारा जो है वो करेक्शन नजर आ सकती है। 1600 से लेके 1550-80 तक हम दोबारा जो है वो इस एथेरियम को टेस्ट देख सकते हैं। अगर दोबारा इस लेवल पे जाके वो ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आता है तो यह पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो यहाँ से जो है वो रिटेस्ट भी ले सकता है। अगर किसी भी वजह से एथेरियम ने जो है वो 1680 के लेवल को ब्रेक किया तो हमारी नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट वो ये होने वाली है। तो हम बड़ा इसको डीपली ज़रा अपने एनालिसिस में रखिएगा, इसको देखते रहिएगा कि 1740 का लेवल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको अप ट्रेंड में क्रॉस करना। उसकी वजह यह है कि मैं काफ़ी अर्से से अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी जो है वो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर एथेरियम यहाँ से जो है वो 1740 से डाउन में जाता है तो उसने 100% इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को लिया और वो 1300 से लेकर 1350 तक का जो हमारा लेवल है, 1350 से लेकर 1400 का जो हमारा लेवल है वो उसको जो है वो रिटेस्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज जितनी भी हैं ये सारी सिर्फ उस तब तक है अगर एथेरियम जो है
है वो 1740 को क्रॉस कर देता है या वो 1680 को जो है वो ब्रेक करता है। आज के दिन की पॉसिबिलिटी जो है वो यही नज़र आ रही है कि एथेरियम जो है वो ये साइड वेव्स लेता हुआ यहाँ से इसको क्रॉस करने की ट्राई करेगा, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि अपने इसको दोबारा जो है वो रिटेस्ट करे, क्योंकि हमारी ये एक रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो एथेरियम हमारा बुल रन में है, 15 डेट भी आने वाली है। तो अभी आप ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, इसको नज़र में रखें। नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और गाइस मस्ट लाइक चैनल, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, ठीक है। ये काफ़ी इससे चैनल को ग्रोथ मिलती है, हमें भी थोड़ी सी जो है वो एनर्जी मिलती है दोबारा नई वीडियोस बनाने के लिए, आपको नई अपडेट्स देने के लिए, ताकि आप जो है वो इसमें ट्रेड ले सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस क्रिप्टो फाल्कन जी। तो गाइस होप आपने भी लास्ट अपडेट जो है एंजॉय की होगी। आपने उसमें देखा होगा कि बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। किसी भी यूट्यूबर में, किसी भी कहीं पे मुझे कोई नज़र नहीं आया किसी ने ऐसी आपको रिपोर्ट्स दी हों, ऐसे एनालिसिस दी हों कि बिल्कुल एक्यूरेटली में जितनी भी वीडियोस मैंने डे फर्स्ट से जितनी आज तक यहाँ वीडियोस डाली हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ वो है, वो आपको नज़र आ रही होगी। मार्केट की मूवमेंट अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड का बताया गया, उसके बाद यहाँ पर बताया गया, उसके बाद इन मूवमेंट्स का बताया गया। इस सुबह की वीडियोस के अंदर मैंने आपको इस डाउन ट्रेंड का बताया कि पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो एथेरियम है वो 1580 से लेके ये 1608 के जो लेवल को दोबारा रीटेस्ट करते हैं। अब देखेंगे एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके एथेरियम हमारा रीटेस्ट दिखा रहा है। इट्स ऑल अबाउट, कुछ लोग यूएस इन्फ्लेशन कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। बेसिकली सेलिंग हो रही है मार्केट में और एथेरियम सोल्ड आउट नहीं हो रहा। बीटीसी 1 बिलियन प्लस जो यूएसडीटी सोल्ड आउट हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन मार्केट अंदर मिली है। सेकंड, 15 डेट आने वाली है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर बाइंग, आप इसको बाइंग कर सकते हैं। और मैं एथेरियम जो है वो यहाँ से जो है वो अप ट्रेंड में जो है वो नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है इसको मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ कि हमें क्या जो है वो नेक्स्ट नजर आ सकता है। एथेरियम किस तरह की जो है वो यहाँ पे जो दिखा सकता है मूवमेंट। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी आपको इस लेवल का बताया गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि एथेरियम जो है इन वेव्स को लेता है कुछ ऐसे यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह की मूवमेंट दिखाए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट दिखा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है इस तरह की, मतलब यहाँ से पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है कि 1550 से लेके 1580 तक का जो लेवल है, यहाँ से जो है वो एथेरियम जो है वो अप ट्रेंड में वापस जो है वो रिवर्सल दिखा सकता है आपको, कुछ रीटेस्ट दिखाता है वो इस तरह से करता हुआ जो है वो फर्दर आपको बड़ी अच्छी सी वो जो है वो मूवमेंट दे सका। लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी इस जो है यहाँ पे मार्केट में इन होने की। आप लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 1100, मिनिमम 1100 का लेवल आप अपनी नज़र में ज़रूर रखिएगा कि 1100 के लेवल से जो है वो आप ना जा सके, उससे अगर डाउन होगा तो आपको इशू हो सकता है। तो आप 1100 के लेवल को ज़हन में रखते हुए अपनी लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं और अपनी स्पॉट ट्रेड भी ले सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। पॉसिबिलिटी यहाँ से है नेक्स्ट ऊपर जाएगा फर्दर, जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कुछ फर्दर कुछ सेलिंग मार्केट में है या कुछ भी हुआ तो आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझ में एनर्जी है मजीद आपको जो है एक्यूरेट एनालिसिस देने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवैस क्रिप्टो फाल्कन जी। तो गाइस होप आपने मेरी जो लास्ट अपडेट एंजॉय की होगी, आपको उसमें काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उसको देखते हुए आपने ट्रेड्स भी प्लान की होंगी, प्रॉफिट भी गेन किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाई अपनी जो है वो तारीफ खुद करने जा रहा हूँ। इसको आप कुछ भी कहें, मेरे एनालिसिस कहें या कुछ भी कहें, उसकी ये है कि जैसे मैंने आपको लास्ट में मल्टीपल टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही बिहेव दिखा रही है जैसे कि मेरे एनालिसिस के अंदर आ रहा है। तो मैं आपको, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए बड़े रूड किस्म के, मैंने डिलीट भी किए कि भाई प्रूफ भी देते हैं आप, ऐसे लगे रहते हैं इतना। तो मैं अभी आपको प्रूफ के साथ बताना जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से आपको जो है वो स्ट्रक्चर्स के बना के दिया था, किस तरह की हमें जो पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है 15 डेट से पहले। तो ये पहले आपको मैं लास्ट ऑप्शन ले जाता हूँ, फिर आज की हम वीडियो में बात करते हैं। तो ये तो गाइस ये मेरी लास्ट वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 13 सितंबर की वीडियो है वो, फर्दर आपको बड़ी अच्छी सी वो जो है तो दिखा सकता है आपको। ये देखिए एग्जैक्टली जो है बिल्कुल एथेरियम के मैंने आपको पैटर्न बना के दिखाया था 1620 तक, वो जाकर दो डाउन होकर फिर इस तरह से कुछ मुझे मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर मैं भी आपको आज के चैनल में देखें, यहाँ पे हम आ रहा है वो 1620 तक गया, दोबारा उसने जो है वो अपनी मूवमेंट दिखाई है डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, ये देखें यहाँ पे आके। उसके बाद जो है फिर उसने अपवर्ड मूवमेंट ली है, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन रह गया लेकिन सेम ऐसे टच किया, वापस आया, रीटेस्ट किया और फर्दर जो है वो अप जाने के लिए तैयार है। तो ऑलमोस्ट 90 टू 90 प्लस आप इसको कह सकते हैं, यहाँ तक 100% उसने मेरे
जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ तक टच किया, यहाँ उसने कुछ परसेंटेज छोड़ दी, तो 90 to 95% जो एक्यूरेसी के तहत जो मैंने आपको जो है वो अपने एनालिसिस बताए हैं, तो जिससे आप जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट जो है वो प्लान क्या होने जा रहा है, किस तरह से मार्केट अपना बिहेव दिखा सकती है। ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया इसकी मर्ज स्टार्ट होने के अंदर, तो 11:45 के राउंड बोर्ड जो है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो इसकी जो अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अभी जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जैसे एथेरियम जो है अगर हम उसके आरएसआई का लेवल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर हम डेली उसकी देखें आरएसआई तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अप ट्रेंड के अंदर हमें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो उसकी जो आरएसआई है वो बड़ी सॉलिड है, यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें दिखाई दे रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम जो है उसमें भी जो उसकी आरएसआई है, आरएसआई जो है वो बड़ी सॉलिड खड़ी हुई अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। इवन के हर तरह के टाइम फ्रेम के अंदर जो आरएसआई है, इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो बिल्कुल सॉलिड नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो अप जाने के चांसेस हैं इस अपडेट के बाद। तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर लें। आप शॉर्ट ट्रेड, अपना लॉन्ग ट्रेड ले लें, अपनी स्पॉट ट्रेड ले लें, लेवरेज रखने हैं 5 to 7x तक की लेवरेज के साथ आप अपनी जो है वो लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, स्पॉट ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें जो है वो काफ़ी जो है वो सॉलिड जो है वो मिल सकती है यहाँ से जो अथेरियम की है, क्योंकि इस लेवल पे जो है वो काफ़ी बाइंग भी नज़र आई है। उसके बीटीसी की भी बाइंग हुई थी, अथेरियम की भी बाइंग हुई है। तो इसके बाद मैं फर्दर वीडियो बीटीसी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छी मूव जो हमें नज़र आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या नज़र आ रही है कि अथेरियम जो है वो कहाँ तक जा सकता है। फर्दर मेन टारगेट तो हमारा 1740 है। 1740 तक अगर ये हमारा सक्सेसफुल 1740 तक का लेवल जो है वो इजीली जो है वो जो है वो क्रॉस कर सकते हैं इस अपडेट के बाद, क्योंकि साइड में भी रहता है, अगर हम टारगेट बनाते हैं तो ऑलमोस्ट 1740 तक तो इजीली जो मार्केट आने के चांसेस हैं, अगर ये अप ट्रेंड हमारा सक्सेसफुल रहता है, ये मर्ज सक्सेसफुल रहता है। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी वजह से कुछ फेलियर आता है, तो मार्केट जो है वो उसका जो फॉल होगा वो यूं हमें नजर आ सकता है जैसे कि लास्ट हमें नजर आया था। तो इस तरह का फॉल नज़र आ सकता है अगर कुछ फेलियर होता है, तो अदरवाइज इसके चांसेस कम हैं। बट क्रिप्टो है, हर तरह के चांस होते हैं। तो आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ 1550 1560 के टाइट स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अगर कुछ हुआ तो आप लॉस से बच जाएंगे और काफ़ी अच्छी जो है वो टिप आपको मिल जाएगी बाई करने के लिए, अगर इस तरह का टिप मिलता है तो। अदरवाइज आप बड़े अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो गाइज आपको कंटेंट मिलती हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको भी एक वीडियो बनाई जाती है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है। चैनल को ग्रोथ मिलती है इससे। तो कोई भी यूट्यूबर जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको सॉलिड मिलती है, आप उसको लाइक्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें, उनको कमेंट्स किया करें। तो अपने कमेंट्स पास आउट किया करें एनालिसिस के ऊपर। कोई भी है, मैं हूँ, कोई भी है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि हर बंदा जो है वो मेहनत के बाद वीडियो बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।